फैसलाबाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट का ये मामला है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम टेस्ट जारी हैं। एमडी कैट के लिए 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। डीपीएस कॉलेज, डिविजनल मॉडल कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में कैंपसेस बनाए गए हैं। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम टेस्ट जारी हैं। एमडी कैट के लिए 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। डीपीएस कॉलेज, डिविजनल मॉडल कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में बनाए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मरीम रजा ने हमें ज्वाइन किया है। मरीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान समेत फैसलाबाद के अंदर भी आज एमडी टेस्ट जो है वो जारी है और फैसलाबाद के अंदर 3 इम्तिहानी मरकज़ जो हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद शरीक हुई है। और सुबह 8 बजे से ही इन दोनों मराकज़ के अंदर तलबा की एक बड़ी तादाद जो थी उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहाँ पर गेट जो है वो बंद कर दिए गए थे ताकि तलबा जो है भरपूर तरीके से यहाँ पर शिरकत भी कर सके और इसके साथ साथ टाइम पर भी पहुँच सके। और 9 बजे जहाँ बंद कर दिए गए थे गेट, तो उसके बाद जो इम्तहान का दौरानिया है वो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, जो 1 बजे तक जारी रहेगा। अब तकरीबन 1 घंटा जो है वो सिर्फ बाकी है एमडी कैट के टेस्ट जो है वो खत्म होने में। अगर इनके 3 इम्तिहानी मराकज़ के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में एमडी कैट इम्तिहान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम जो है वो हो रहा है। और इन 3 मराकज़ के अंदर डीपीएस जो है वो शामिल है। डीपीएस के अंदर इस वक्त लड़कियों की एक बड़ी तादाद शरीक है। अगर उनके तादाद के हवाले से बात करें तो इनकी तादाद इस वक्त 4213 है। और टोटल जो तादाद है फैसलाबाद के अंदर जिस वक्त टेस्ट हो रहे हैं उनमें 5824 तलबा और तालिबात जो हैं वो शरीक हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद 4213 है और तलबा जो लड़के हैं उनकी तादाद 1611 जो है वो बताई जा रही है। वक्त दौरानिया का जो पेपर का था वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। इस वक्त 1 घंटा जो है वो सिर्फ बाकी है, जिसके बाद इम्तिहान एमडी कैट का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें मजीद यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है यहाँ पर। और 600 से ज़्यादा पुलिस की नफरी, 300 से ज़्यादा नफरी जो है वो मौजूद है। तो उसके साथ साथ पीरा की जो नफरी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वालदैन की हवाले से बात करें तो वालदैन की एक बड़ी तादाद जो है इनके लिए सिटिंग एरिया एक बनाया गया है, जहाँ पर वालदैन इस वक्त बच्चों के टेस्ट खत्म होने का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। वालदैन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 5824 तलबा जो हैं इस वक्त टेस्ट दे रहे हैं। इनके 3 कैंपसेस जो हैं बनाए गए हैं। इनके अंदर डीपीएस है और उसके साथ साथ जीसी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस जो है वो मौजूद है, जहां पर टेस्ट इस वक्त जारी है और तकरीबन 1 बजे जो है ये पेपर खत्म हो जाएगा। जी, 1 बजे पेपर खत्म होगा। फैसलाबाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के टेस्ट जारी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम टेस्ट का इनेकाद किया गया है। एमडी कैट के लिए 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। डीपीएस कॉलेज, डिविजनल मॉडल कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में सेंटर्स बनाए गए हैं। मरीम रजा अपडेट कर रही थी। मरीम, बहुत शुक्रिया आपका। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान है। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया है। बिजली सारिफीन से 8 अरब 41 करोड़ रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। नेपरा की जानिब से डिस्कोज की दरख्वास्त पर समाअत 6 नवंबर को होगी। आपको अपडेट करते चलें कि सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में बिजली महंगी होने की दरख्वास्त। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया है। बिजली सारिफीन से 8 अरब 41 करोड़ रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। तकसीमकार कंपनियों का बिजली महंगी करने के लिए नेपरा से रुजू। बिजली सारिफीन से 8 अरब 41 करोड़ वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है। दरख्वास्त रवा माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट में जमा करवाई गई है। कारोबारी तबके के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी गई है। एनटीएन या सेल्स टैक्स नंबर की तब्दीली कमिश्नर एफपीआर की मंजूरी से मशरूत है। सनतकारों और कमर्शियल सारिफीन मुतासिर होंगे। टैक्स माहिरीन ने एफपीआर के इक़दाम की मुखालफत कर दी है। टैक्स माहिर
नईम कासिम गिल कहते हैं कि किराए की जगह पर कारोबार करने वाले ज्यादा मुतासिर होंगे, एफबीआर न करे। इसी पर बात करेंगे उमैर अहमद से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, एफबीआर ने कारोबारी तबके के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है और इस हवाले से जो फेस्को के या बिजली के सनती और कमर्शियल सारिफीन हैं, उनको अपने बिजली के बिलों में या कनेक्शनों पर लगे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और एनटीएन नंबर चेंज करवाने के लिए अब बड़ी तगोदो करना पड़ेगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर नईम कासिम गिल मौजूद हैं। गिल साहब, एफबीआर के इस इकदाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर ने ये जो न्यू अमेंडमेंट एक की है कि एनटीएन नंबर जब एक बिजली के बिल से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ इसकी कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो एक टैक्स पेयर से एनटीएन निकल रहा होता है, दूसरे के ऊपर ऐड होना होता है। तो ये बड़ा सिंपल एक प्रोसीजर है जिसको कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है और फेस्को की हद तक ये अब नई एक मुश्किल खड़ी कर दी गई है कि जब तक कमिश्नर का ऑर्डर नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगी। अब कमिश्नर साहब उसकी अप्रूवल देने के लिए स्पेशल उनको टाइम और फोर्स और जो फील्ड फॉर्मेशन है वो एक बनानी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ ऑलरेडी एफबीआर के पास एक बहुत कम स्टाफ मौजूद होता है कि वो इन चीज़ों को देखे और जो नॉन रेवेन्यू जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ ये एक नॉन रेवेन्यू चीज़ है, इसके अंदर कोई रेवेन्यू की कलेक्शन नहीं होगी बल्कि प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स किया गया है। और रेवेन्यू मेयर्स लेने के लिए इस तरह के इकदाम करने चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एफबीआर ने ये वाला जो मेयर लिया है इसके अंदर कोई रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू का लॉस होगा वो इस सूरत में कि अगर एनटीएन चेंज नहीं होगा, दूसरे बंदे के जो बंदा नया रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसका पुराना एनटीएम नया एनटीएम में शिफ्ट नहीं होगा बिजली के बिल के ऊपर, तो वो उसका इनपुट नहीं ले सकेगा, वो उसका इनपुट जाया होगा, उसका सेल टैक्स जाया होगा, इनकम टैक्स उसका जाया होगा। और जो प्रीवियस बंदा है वो तो बिजनेस कर नहीं रहा क्योंकि वो उसको छोड़ रहा है, वो वहां पे छोड़ चुका है, वो उसका इनपुट कैसे लेगा? तो ये एक नई जो है वो लिटिगेशन और नया जो है प्लंथरा एफबीआर ने खोल दिया है। मैं ये समझता हूँ इसको वापस लेना चाहिए और इसके ऊपर एक अच्छी पॉलिसी जो है वो जो ऑलरेडी बनी हुई है उसी को के अंदर ही बेहतरी जो है उसकी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। टैक्स माहिरीन कहते हैं कि एफबीआर के इस इकदाम से कारोबारी तबके के लिए मजीद मुश्किल होगी। जी ठीक है, उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के हुक्मरान सैलाब मुतासरीन पर मेहरबान। झंग के 194 सैलाब मुतासरा मौजाजात में ज़रई इनकम टैक्स मुआफ। खरीफ 2025 की फसल का बयाना भी वसूल नहीं किया जाएगा। तहसील झंग के 87 मौजाजात के सैलाब मुतासरीन मुस्तफीद होंगे। अहमदपुर सियाल के 43, शोरकोट के 33, 18 हजारी के 31 मौजाजात को रिलीफ मिलेगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि पंजाब के हुक्मरान सैलाब मुतासरीन पर मेहरबान। झंग के 194 सैलाब मुतासरा मौजाजात में ज़रई इनकम टैक्स मुआफ। खरीफ 2025 की फसल का बयाना भी वसूल नहीं किया जाएगा। तहसील झंग के 87 मौजाजात के सैलाब मुतासरीन मुस्तफीद होंगे। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। झंग में जो है सैलाब आया था उसमें 304 मौजाजात जो है वो मुतासिर हुए, लेकिन 194 हुए फसलें और इसके साथ साथ जो घर बार थे वो मलिया मेट हो गए। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो बड़ा अहम फैसला किया गया है और 194 मौजाजात के अंदर जो ज़रई इनकम टैक्स है, जो ज़राअत पर होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसके अंदर जो है वो माफ़ी दी गई है। तो इसके साथ साथ जो खरीफ की फसल है, मौजूदा फसल जो कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पककर तैयार होनी थी, जिनमें मूंजी है, कपास है, जिनमें अरबी है, फसल है, सब्ज मिर्च है और इसके साथ साथ मौजूदा गन्ने की जो फसल है, इनके ऊपर भी जो है वो ज़रई इनकम टैक्स जो है वो उसको और उसके साथ साथ आबियाने को जो है वो माफ कर दिया गया है। इनमें तहसील झंग जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी, तो इसके 87 मौजाजात जो है वो शामिल हैं। तहसील 18 हजारी के 31 मौजाजात शामिल हैं। तहसील अहमदपुर सियाल के 43 और शोरकोट के भी 33 मौजाजात जो हैं वो शामिल हैं और इनकी फहरिस्त जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी कर दी गई है और ये महकमा रेवेन्यू को मौसूल हो चुकी है और इसके तमाम इलाकों के मौजूद जो काश्तकार हैं उनसे जो ज़रई इनकम टैक्स है और इसके साथ साथ जो आबियाना है उसमें रिलीफ दे दिया गया है। जी ठीक है, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे। रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के किसानों के लिए अच्छी खबर है, रवां सीजन के लिए पानी की कमी नहीं होगी। महकमा ज़राअत ने रबी की फसल की पैदावार की मंजूरी दे दी है। गंदम की पैदावार का हदफ 30 मिलियन टन मुकर्रर, गन्ना 85 और चावल 9 मिलियन
और मूंग बीन की पैदावार का तखमीना 150,000 टन होगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक नवंबर और दिसंबर के दौरान मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं। आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद के किसानों के लिए अच्छी खबर है, रवा सीजन के लिए पानी की कमी नहीं होगी। महकमा ज़राअत ने रबी की फसलों की पैदावार की मंजूरी दे दी है। गंदम की पैदावार का हदफ 30 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान, तो बात करें यहाँ पर महकमा ज़राअत के हवाले से, यहाँ पर बताया गया कि रबी सीजन पानी की कमी नहीं होगी। से बताया गया किसानों के लिए अच्छी खबर है कि खरीफ फसलों का हद पूरा होकर रबी पैदावार की दी गई है, जिसमें गन्ने की पैदावार का तखमीना 85 मिलियन टन है, चावल की पैदावार का तखमीना 2 मिलियन टन है, मूंग बीन की पैदावार का तखमीना 150,000 टन है, गन्नम की पैदावार का हदफ 30 मिलियन टन है। नवंबर और दिसंबर के दरमियान मामूल से कम बारिशें होने की तवक्को है। ये महकमा ज़राअत की महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया और इस सिलसिले में ये भी आगाह किया गया है कि जो सर्दियों के हवाले से चल रहा है, शदीद सर्दियां पड़ेंगी, ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। ताहम जनवरी में मामूल के मुताबिक बारिशें होंगी और इस बार फ्लड आया था गर्मियों में, तो दरियाओं में पानी मामूल के मुताबिक होगा, पानी की कमी नहीं होगी। पिछले 2 से 3 साल में पानी की कमी रही थी, जिस वजह से सर्दियों में फसलें मुतासर रही थी। ताहम इस पानी की कमी नहीं, फसलों को किसान अच्छे यहाँ पर गंदम, इसके अलावा कमान समेत का पूरा होने का रहमान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग के शहबाज चौक के अतराफ में सड़क की खुदाई, वन वे रोड की तामीर पर काम जारी। सड़क की खुदाई से ट्रैफिक का बहाव मुतासर, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं कि सड़क की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल और मुमकिन बनाई जाए। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि टोबा टेक्सिंग के शहबाज चौक के अतराफ में सड़क की खुदाई, वन वे रोड की तामीर पर काम जारी है। सड़क की खुदाई से ट्रैफिक का बहाव मुतासर रहना शुरू हो गया है, ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में वन वे रोड की तामीर का काम जारी है और इस तामीर के दौरान जो मुश्किलात शहरियों को सामने आ रही हैं, उसमें ट्रैफिक का जो बहाव है वो पूरी तरह मुतासर हो रहा है। इस वक्त जो सड़क की खुदाई है वो आहिस्ता आहिस्ता शहबाज चौक के करीब पहुंच चुकी है। शहबाज चौक के तरफ में अब सड़क की खुदाई का काम आगाज कर दिया गया है। इस पर ट्रैफिक बड़ी बुरी तरह जो है वो जैम भी हो रही है, शहरी को गुजरने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और शहरी कहते हैं कि इस सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए, जो सड़क की तमीर है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वुमेन वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी, पीसीबी का हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का असूली फैसला। मोहम्मद वसीम को 2024 में कौमी वुमेन टीम का हेड कोच तैनात किया गया था। मोहम्मद वसीम को कोचिंग से हटाने की वजूहात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम की कोचिंग में वुमेन टीम मुसलसल सवाल का शिकार रही। मोहम्मद वसीम बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद कारकर्दगी ना दिखा सके। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना जीत सकी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि वुमेन वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी, पीसीबी हेडक्वार्टर ने हेड कोच को मोहम्मद वसीम को हटाने का फैसला कर दिया है। नया कॉन्ट्रैक्ट ना देने का असूली फैसला किया गया है। मोहम्मद वसीम को 2024 में कौमी वुमेन टीम का हेड कोच तैनात किया गया था। इसी पर तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इजाफा ना करने का या नया कॉन्ट्रैक्ट देने का उनको उसूली फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आइंदा चंद रोज में नए विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच का जो ऐलान मुतवक्का है। तो हम ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पर फैसला कर लिया है कि अब मोहम्मद वसीम जो है उनको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से जो इतलात सामने आई हैं हमारे ज़राए से, उसके मुताबिक एक तो मोहम्मद वसीम को तमाम तर सपोर्ट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और तमाम जो टीम इंतजामिया थी उनका सपोर्ट स्टाफ वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक दिया गया, लेकिन मोहम्मद वसीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनकी टीम जो है उस तवक्कुआत के मुताबिक नताइज जो है वो नहीं दे पाई। इसी तरह इतलात ये भी है कि मोहम्मद वसीम के खिलाड़ियों के साथ और जो उनके साथी कोचिंग स्टाफ के साथ भी खासा रूड रवैया रहा है ज़राए के मुताबिक। और इसके अलावा भी जो
हालिया जो वर्ल्ड कप चल रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप, इसमें भी पाकिस्तान टीम जो है कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तमाम तरह चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे बढ़ने का फैसला किया और राय के मुताबिक मोहम्मद वसीम जो है उनको अब नया कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच के तौर पर नहीं दिया जाएगा और आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी वुमेन टीम के लिए नए हेड कोच का जो है ऐलान किया जाएगा। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी और पीसीबी हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का सूली फैसला किया गया है। हाफिज शहबाज अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकातकार का फैसला हो गया है। मौसम सरमा में स्कूल सुबह 8:45 पर लगा करेंगे। स्कूलों में छुट्टी दोपहर 1:30 बजे हुआ करेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकातकार का नोटिफिकेशन पीर को जारी करेगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकातकार का फैसला कर लिया गया है। मौसम सरमा में स्कूल सुबह 8:45 पर लगा करेंगे। स्कूलों में छुट्टी दोपहर 1:30 बजे हुआ करेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन नए औकातकार नोटिफिकेशन पीर को जारी करेगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकातकार का फैसला हो गया है। मौसम सरमा में स्कूल सुबह 8:45 पर लगा करेंगे। स्कूलों में छुट्टी दोपहर 1:30 बजे हुआ करेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन नए औकातकार का नोटिफिकेशन पीर को जारी करेगा। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें कि मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकातकार का फैसला हो गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। जुनैद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, मौसम सरमा के लिए औकातकार जारी कर दिए गए। हर साल जो है वो 15 अक्टूबर को स्कूल के नए औकातकार जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन मौसमी तब्दीली की वजह से जो औकातकार हैं उनका ऐलान अब किया गया है और अब सुबह स्कूल जो है वो 8:45 पे लगा करेंगे और छुट्टी जो है वो 1:30 बजे हुआ करेगी। और जो पिछले साल में जो प्रैक्टिस थी उसमें से इस 8:45 पर ही स्कूल लगते थे, लेकिन 2:30 बजे छुट्टी हुआ करती थी, जिस पर तलबा ने तशवीश का इजहार किया था कि आधा दिन जो है वो गुजर जाता है और जब वो घर पहुंचते हैं तो 3 बज जाते हैं। तो इसलिए सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर याद ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से औकातकार की मंजूरी ले ली है और इसमें जो औकातकार होंगे मौसम सरमा के वो 8:45 से 1:30 बजे के होंगे। जी ठीक है, जुनैद रियाज अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान किसानों की आवाज़ बनने लगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन खुशाइन करार दे दी है। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर करना खुशाइन है। हर प्लेटफॉर्म पर किसानों के लिए आवाज़ बुलंद की। पंजाब हुकूमत को भी किसानों के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। मजीद कहा कि हल्का ने 97 के लिए साफ पानी और सड़कों की बहाली के लिए जामिया मंसूबा मंजूर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा-गहमी शुरू। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की हल्के में आमद। यूसी चेयरमैन राना अयूब असलम मंच के डेरे पर इकट्ठ। बोले, पार्टी NA 104 में जल्द टिकट का फैसला करेगी। जिस उम्मीदवार को भी पार्टी टिकट मिलेगा कामयाब होगा। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान और NA 104 के उम्मीदवार भी हैं। आज सिद्धूपुरा में राना अयूब असलम मंच के डेरे पर पहुंचे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी है। ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। राना साहब बताइएगा, ताहाल 3 हल्कों के अंदर टिकट का फैसला नहीं हुआ, लिहाजा कैंपेन तो जारी है। क्या कहते हैं, किस हद तक उम्मीद है कि टिकट जो है वो आइंदा 1-2 रोज में जारी हो जाएंगे, और अगर टिकट जो है वो किसी भी उम्मीदवार को जारी होता है तो तमाम उसकी सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये नून लीग का हल्का है NA 104 और मैं पुरुमीद हूँ कि जिसको भी टिकट मिला वो इस नशिस्त को जीतेगा भरपूर तरीके से और शेर की जीत होगी, शेर की फतह होगी। लेकिन दूसरी बात ये कि आज जो है मुलाकात है लीडरशिप की लाहौर में जाती उम्रा में, और आज मेरे ख्याल से फैसला टिकट के हवाले से हो जाएगा। मैं भी उम्मीदवार हूँ और भी दीगर उम्मीदवार हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी आए वो हल्के की जो है वो खिदमत करे। डेवलपमेंट के काम बड़े पेंडिंग हैं, ये हल्का बड़ा इग्नोर हुआ है। इससे पहले जो यहाँ नुमाइंदे थे उन्होंने कोई भरपूर कोई उस तरीके से डेवलपमेंट होती यहाँ नजर नहीं आई। मैं समझता हूँ पार्टी के जेन्युइन वर्कर को, जो पार्टी के साथ हर खुशी गमी गर्मी सर्दी में खड़ा रहा है, उसको टिकट मिलना चाहिए। जी राना साहब, आप क्या कहते हैं? काफी बड़ा वोट बैंक है सिद्धूपुरा का, क्या कहते हैं? जिस तरह से राना साहब ने कहा कि हल्के को नजरअंदाज भी किया गया है, तो आइंदा क्या उम्मीदें हैं अहले हल्का की? जी शुक्रिया जी फजील।
बात ये है कि हम सबसे पहले तो अपनी क़यादत को कहेंगे कि ये टिकट एक माह पहले क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन है, ये बड़ा इलेक्शन है, ये MNA का इलेक्शन है, ये कौन सा कोई चेयरमैन का या UC का इलेक्शन है। बहुत बड़ा हल्का, इसको कवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है एक NA के इलेक्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है, फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शोरकोट में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में कांटेदार मुकाबला, मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल यूसुफ झंगवी और गुलाम शबीर ताहिर के दरमियान सदारत के लिए मुकाबला। अरशद जट और नज़ीर अहमद सेक्रेटरी जनरल के लिए उम्मीदवार हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। अंजुमन ताजरान के आज होने वाले इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो रूप पे पहुंच चुकी है। आज जो मरकजी अंजुमन ताजरान है उनके सदर के उम्मीदवार यूसुफ झंगवी, जबकि अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के जो सदर के उम्मीदवार हैं वो गुलाम शबीर ताहिर हैं। इनमें कांटेदार मुकाबला जो है वो भी मुतवक्का है। अब तक जो है वो ताजरों की जानिब से तकरीबन 700 के करीब जो है वोट कास्ट कर दिए गए हैं। मेरे साथ एक ताजर भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा, वोट कास्ट करने आए हैं, किससे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी शहजाद भाई, हम यूसुफ झंगवी को सपोर्ट कर रहे हैं और देखने में आ रहा है कि अक्सरियत जो है वो हमारे ग्रुप के साथ है, चांद के साथ है। इंशाल्लाह आज शाम हम विन करेंगे और लीड के साथ इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। तो यहाँ पर जो देखने में आ रहा है, अंजुमन ताजरान के लोगों का काफ़ी जोश खरोश है और लोग जोग दर जोग यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज जीत जो है वो चांद की है और हमारी काफ़ी वोटों से लीड होगी इंशाल्लाह। ठीक है, शहजाद अली अपडेट कर रहे थे। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में निजी कंपनी ने 70 साल का कूड़ा ठिकाने लगा दिया है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मेडीलैंड कंपनी मुतहरिक है। गौशाला कब्रिस्तान के अतराफ गंदगी के ढेर खत्म कर दिए गए हैं। मकीनों ने सुख का सांस लिया है। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में गौशाला कब्रिस्तान के तरफ 70 साल से गंदगी फेंकी जा रही थी और ये गंदगी पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई थी। चंद माह पहले यहाँ पर बाकायदा पहाड़ की सूरत में गंदगी के ढेर मौजूद थे और आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्कुल यहाँ पर गंदगी को उठाया गया और डंपिंग साइट पर मुंतकिल किया गया और कुछ गंदगी को यहाँ पर डंप भी किया गया। यहाँ पर चंद माह पहले गंदगी के ढेरों के पहाड़ थे, गुजरना मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल था। गंदगी अभी भी मौजूद है, ताफुन अभी भी उठ रहा है, लेकिन गंदगी के बड़े बड़े ढेर जो है वो यहाँ से उठा दिए गए और उनको डंपिंग साइट पर मुंतकिल कर दिया गया। गौशाला कब्रिस्तान भी बिल्कुल साथ मौजूद है। इसको आने वाले रास्ते पर भी गंदगी के ढेर पड़े थे। तहम गौशाला कब्रिस्तान आने वाले अफराद का कहना था कि गंदगी के ढेरों की वजह से उनको मुश्किलात का सामना था। तहम सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मेडीलैंड कंपनी और उसकी टीम ने दिन रात काम करके यहाँ से गंदगी के ढेरों को उठाया है, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। गौशाला कब्रिस्तान के साथ साथ यहाँ पर DPS स्कूल, कॉलेज और दीगर स्कूलों के बच्चे भी यहाँ से रोजाना गुजरते थे और गंदगी और तफन की वजह से उनका सांस लेना मुहाल था। तहम अहले इलाका ने सफाई के बेहतर इंतजाम पर मेडीलैंड कंपनी को खराज तहसीन पेश किया है। जी ठीक है, मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भौरा में टाहली रंगशाह में हजरत पीर रंगशाह बुखारी खाकी के सालाना उर्स की तकरीबात ज़ायरीन की कसीर तादाद उमड़ आई। इसी पर तफसीलात जानते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर। जी बिल्कुल, भौना के इलाके टाली रंगशाह में हजरत पीर रंगशाह बुखारी खाकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। उस मेला देखने के लिए ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ पर उमड़ आई। यहाँ पर रिवायती खेलों का एहतमाम किया गया है, जिनमें जो है वो घोड़ा डांस है, नेज़ाबाजी है, कबड्डी है। इसके साथ साथ ट्रैक्टर कशी, रस्सा कशी और दीगर जो है वो मुकाबले जारी हैं। तो यहाँ पर इसके साथ साथ रिवायती खानों में समोसे, पकौड़े, जलेबियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। शहरी जो है वो खूब लुत्फानंदोज होने लगे। मेरे साथ ज़ायरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते। बताइएगा, आप यहाँ पर उर्स मेले पे आए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 151 साल तो बाबे रंगशाह दा मेला जारी है ते लोगों की बड़ी दिली ख्वाहिश होंदी है, पूरा साल इंतजार करते नो भाई ये मेला लगे। साडी चनां दी पूरी पुरानी रिवायत है ते इंशाअल्लाह ताला ये लगदा रसी गया मेला। ते जलेबी वाली दुकानां लगी हुई, समोसे, पकौड़े, खिलौने, बच्चे एंजॉय कर रहे नो ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह जी। तुहाडी गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है ते जेड़ा करदी पई है, लवांदी पई है। ठीक है, फ़खर दीवान भुट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में छुट्टी का रोज़ चौकों छक्कों का दिन बन गया। शहरियों और नौजवानों ने मैदानों का रुख कर लिया है। इसी पर बात करेंगे उमर रांझा से। जी उमर।
जी बिल्कुल, फैसलाबादी एतवार का रोज हो और उसको यादगार ना बनाए ऐसा तो मुमकिन नहीं। फैसलाबादियों की बड़ी तादाद ने खेल के मैदानों का जो है वो रुख कर लिया है और कहा जा रहा है कि एतवार के रोज को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए ग्राउंड जो है वो उसका रुख किया गया है। कोई खेल कूद में, कोई क्रिकेट में, तो कोई झूले लेने में मसरूफ यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे, किस तरह एतवार को एंजॉय किया जा रहा है। वो बहुत अच्छा त्योहार होता है, यानी कि हम खेलने आए हैं और हम खेल के जाएंगे इंशाल्लाह। और त्योहार एक अलग दिन होता है तो हम खेल के जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम खेलने आए थे और हम खेल रहे हैं और आपको देखा तो हम आएंगे। तो बाकी जी बिल्कुल, एतवार के रोज को खूब हल्ले गुल्ले के साथ और खेल कर एंजॉय जो है वो किया जा रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है उसने खेलों के मैदानों का रुख किया और भरपूर तरीके से एतवार छुट्टी के रोज को जो है वो मनाया जा रहा है। जी ठीक है, उमर रांझा अपडेट कर रहे थे। उमर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।